Hi everybody, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and you all are studying well. I'm also good, alhamdulillah. तो today I started my day very late because आज मुझे टेस्ट देना था, इसलिए मैंने लेट पढ़ना स्टार्ट किया। तो पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया और आज की मेरी टू डू लिस्ट में सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन करना था। जूलॉजी में मुझे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन करना था। ये वाला चैप्टर जो है ये मैं 3 बार आज तक रिवाइज किया बिकॉज ये 3-4 बार टेस्ट में आ चुका है। एक्सेप्ट कॉकरोच वाला पार्ट वो मैंने अभी तक नहीं किया किया है, लेकिन उसकी मैंने सिर्फ सुपरफिशियल रीडिंग की है। और बॉटनी में मुझे सेल वाला चैप्टर रिवाइज करना था, वो भी मैंने 2-3 बार किया बिकॉज वो भी टेस्ट में 2-3 बार आ चुका है। और फिजिक्स में मुझे बेसिक मैथ प्लस वेक्टर्स करना था रिवाइज। और केमिस्ट्री में मुझे मोल कॉन्सेप्ट प्लस रिडॉक्स करना था। तो आई स्टार्टेड विद रिवाइजिंग zoology. So today's video is all about how I am studying bio to score 340 plus out of 360. So I will tell you step by step how I am studying. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बायो का प्लानर बनाया था जिसके अकॉर्डिंग मुझे जनवरी तक पूरी बायोलॉजी ख़त्म करनी थी, और वो भी डिटेल्ड लेक्चर्स से। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कीप आस्किंग मी दैट बायोलॉजी वन शॉट से करो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट मैंने लगभग 50 to 60% बायो का सिलेबस डिटेल्ड लेक्चर्स ही ख़त्म किया। एंड इन फ्यूचर मैं करने वाली हूँ अगेन डिटेल लेक्चर्स ही पूरी बायोलॉजी ख़त्म, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये वाला सब्जेक्ट है ये मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसमें मुझे 340 प्लस ही मार्क्स आए। बिकॉज़ इसके कुछ रीज़न्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्यों डिटेल लेक्चर से बायो कर रही हूँ। देखो, आई ओनली नीड 550 to 560 मार्क्स बिकॉज़ जो मेरा ड्रीम कॉलेज है उसमें इससे ज़्यादा कट ऑफ कभी नहीं गया अभी तक। इस साल उस कॉलेज का कट ऑफ जो था वो 473 था, 550 से भी कम। तो अगर मैं 550 स्कोर करूँगी तो मेरा एडमिशन उस कॉलेज में स्मूथली हो जाएगा। तो मुझे बायो में 340 स्कोर करना है, केमिस्ट्री में मुझे 120 स्कोर करना है और फिज़िक्स में मुझे 100 स्कोर करना है। तो ये टोटल मिला के 560 मार्क्स हुए। और मे बी फिज़िक्स में इससे अच्छा स्कोर करूँ, बट जो फिज़िकल केमिस्ट्री है वो मेरा बहुत ज़्यादा वीक सब्जेक्ट है। वो अगर मैं 1000 बार भी पढ़ूँगी तो वो मेरा हमेशा वीक ही रहेगा बिकॉज़ मुझे वो समझ ही नहीं आता उसमें कुछ। एंड ऊपर से फिज़िकल केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी वजह से मुझे बायो हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और मैं ज़्यादा मेहनत भी कर रही हूँ उस पे अभी से ही। तो दिस वाज द रीज़न कि मैं क्यों डिटेल लेक्चर से कर रही हूँ बायो, बिकॉज़ आई डोंट वांट कि मेरा कुछ भी छूट जाए इस टाइम। तो नाउ आई विल टेल यू हाउ आई एम स्टडीइंग बायो। तो पहले मैं लेक्चर्स करती हूँ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं डिटेल लेक्चर से करती हूँ एवरी लेक्चर। एंड ड्यूरिंग द लेक्चर आई मेक नोट्स एंड आफ्टर completing the lecture I go through DPP of particular lecture, and after that I revise notes, नॉट ऑन द सेम डे व्हेन आई कंप्लीट द चैप्टर, बट कभी भी करती हूँ जब भी टाइम होता है, आई मीन जब भी प्लान में होता है तो तब मैं रिवाइज करती हूँ। एंड आफ्टर रिवाइजिंग माई लेक्चर नोट्स आई गो थ्रू द एनसीईआरटी। एंड आप मेरी एनसीईआरटी देख ही सकते हो, इसकी बहुत बुरी हालात है बिकॉज मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट से इस बुक से पढ़ा है एंड स्टिल आई एम यूजिंग दिस बुक। एंड जो भी चेंज आई है एनसीईआरटी में वो मैं पीडीएफ से करती हूँ। और डायग्राम्स भी मैं अच्छे से करती हूँ बुक से ही, या कहीं पे भी नोट्स में होगा तो अच्छे से मैं डायग्राम्स भी करती हूँ। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग फ्रॉम एनसीईआरटी मैं असाइनमेंट करती हूँ जो भी प्रोवाइडेड होता है बैच में, एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ फ्रॉम फिंगर टिप्स और फिर 34 ईयर पीवाईक्यू वाली बुक से। वैसे दोनों बुक्स में 90 to 95% क्वेश्चन सेम है, बट फिर भी मैं करती हूँ फॉर माई ओन सेटिस्फेक्शन, और यू कैन से पीस फॉर माई ओन पीस। एंड में जब कोई टेस्ट देना होता है तो उस दिन मैं सिर्फ नोट्स रिवाइज करती हूँ बिकॉज एनसीईआरटी का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मेरे नोट्स में नहीं होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय बायो स्ट्रेटजी। तो देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स जो कमेंट करते हैं अबाउट द सिचुएशन राइट नाउ, और एवरी एस्पिरेंट इज़ डिप्रेस्ड आई थिंक अभी के टाइम पे। एंड इस टाइम पे हर स्टूडेंट की यही हालत होती है, इवन आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑल द स्टफ। एंड जो भी है वी हैव टू स्टडी, इसका एक ही सलूशन है कि हमें पढ़ना है बस। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आज से पढ़ना स्टार्ट करो बिकॉज टाइम इज़ रनिंग आउट, टाइम बहुत कम है। बिकॉज इसके बाद अगर आप फिर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट योर सिलेबस। एंड अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले ना अंडरस्टैंड द सिलेबस, गो थ्रू द नीट सिलेबस एंड मेक a लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स, prioritize topics based on weightage and difficulty, and gather study material। और फिर जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो एंड बीच में आपको याद आ जाता है कि मुझे वो बुक लानी है, ये बुक लानी है, तो इट वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम
इसलिए पहले ही गैदर स्टडी मटेरियल लाइक ऑल द एनसीईआरटी बुक्स, जो भी आपको लेना है, जिससे भी पढ़ना है, जिस भी बुक से पढ़ना है, तो वो पहले लेके रखो। एंड क्रिएट a study schedule, allocate time for each topic based on priority and difficulty, set realistic goals and deadlines। अगर आपने बायो में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा एंड अभी से स्टार्ट कर रहे हो, पर्टिकुलरली मैं बायो की बात कर रही हूँ, तो पहले सिलेबस देखो, बुक्स लाओ पहले, एंड फिर मतलब जो भी स्टडी मटेरियल आपको लेना है वो पहले ही गैदर करके रखना। एंड उसके बाद में पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या प्रैक्टिस टेस्ट, एनालाइज मिस्टेक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रिवाइज कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंगली। और हाँ, हर लेक्चर के बाद रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम भूल जाते हैं। सो रिवाइज रेगुलरली, सेट असाइड टाइम फॉर डेली रिवीजन, यूज फ्लैश कार्ड्स और शॉर्ट नोट्स, कुछ भी जो आपके पास मटेरियल होगा जिससे आपको लगता है कि इजी हो जाएगा रिवाइज करना, तो वो आप कर सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टेक मॉक टेस्ट, बिकॉज टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे आपको लगता होगा नहीं अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करता हूँ उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा, बट नहीं, फिर वो टाइम नहीं आता है, फिर आप नहीं दे सकते टेस्ट। इसलिए आज से ही टेस्ट देना स्टार्ट करो। स्टिमुलेट एग्जाम लाइक कंडीशंस, ओबी से प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी, इसलिए टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से ना वो एग्ज़ाम वाला एनवायरनमेंट बना के रखो। अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं, एंड अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे यू कैन स्टिल डू इट। इट डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन एंड एफर्ट। नीट इज टफ आई नो, बट मेनी स्टूडेंट्स कैन क्रैक इट विद प्रॉपर प्लानिंग एंड हार्ड वर्क। सो अभी देखो कि कितना टाइम बचा है, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ये टाइम टफ है फॉर एवरी वन, एवरी एस्पिरेंट आई नो, बट हमें पढ़ना है चाहे सिचुएशन कोई भी हो। वी हैव टू फेस इट एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एंड हाँ, रिविजन के साथ साथ टेस्ट देते रहो, बिकॉज टेस्ट देना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। बिकॉज बीइंग ए ड्रॉपर इतना मुझे समझ आ गया है कि टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमें अपनी लेवल पता चलती है कि वेयर आई स्टैंड, एंड आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज और उन पे फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने अभी खुद पे उतने ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए, मैंने सिर्फ 3 टेस्ट दिए हैं अभी तक, एंड फोर्थ वन में आज प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड इस टेस्ट के बाद मुझे AITS फर्स्ट देना है। टेस्ट देने में थोड़ा सा पीछे हूँ मैं, बिकॉज ऑफ द बैकलॉग, मेरा 3 महीनों का बैकलॉग था और कुछ दिनों का भी। आप 4 मंथ्स लेके चल सकते हो, तो मेरा बैकलॉग था 4 महीनों का, बिकॉज मेरा कोई प्लान नहीं था फिर से अपियर होने का एग्ज़ाम में। और मैंने काउंसलिंग में भी अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, और जिसकी वजह से मेरा इतना ज़्यादा बैकलॉग हो गया। और फिर मैंने वन शॉट से बैकलॉग क्लियर करने का सोचा, जिसमें मेरा 1 महीना वेस्ट हुआ। और 1 महीने के बाद मुझे थोड़ी सी अक्ल आई और मैंने यकीन 2.0 बैच ज्वाइन किया। और फिर मैंने फिज़िक्स और बायो वहाँ से किया, मतलब वहाँ से करना स्टार्ट किया डिटेल लेक्चर्स से। एंड स्टार्टिंग में मैंने मोल कॉन्सेप्ट भी वहीं से किया था, जिसमें मुझे लगभग 17 डेज लगे थे वो एक चैप्टर कंप्लीट करने में। बट एंड में मुझे वो बकवास लगा, बिकॉज पूरी फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूला बेस्ड है, तो मैंने सोचा सिर्फ फार्मूलाज ही याद रखने हैं, तो मैं ये वन शॉट से करती हूँ। एंड उसके बाद में PPT वगैरह और क्वेश्चंस वहीं से चेक किया करूँगी यकीन 2.0 से। तो फिर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पूरा का पूरा वन शॉट से किया, और क्वेश्चंस मैंने बैच से किए, जो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बोला है कि मैंने सारे क्वेश्चंस और असाइनमेंट बैच से किए। और टेस्ट भी 2 चैप्टर्स का हुआ, मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स का। बाकी अभी मैंने किसी भी चैप्टर का टेस्ट नहीं दिया। तो दिस वाज इट फॉर टुडे, दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। Thank you so much for watching my video. If you are new here, then subscribe to my channel.